करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तन परम धाम में राजी श्यामा जी के चरणों में विराजमान मूल मिला। अब अपनी आत्मा को धामधनी के बल से मेहर की नजर को लेकर सुरता से पहुंचा दीजिए मूल मिला, जहां पर बैठकर हम जुगल स्वरूप के श्रृंगार का भी रसपान कर सके, परात्म को भी निहार सके और मूल मिलावे को भी निहारे और अपने अंगों को भी निहारे। ऐसी धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर हम सब रूहों के ऊपर बरस रही है। तो आइए सुंदर साथ जी, धामधनी की ऐसी मेहर भरी बरसती हुई नूर की किरणों में झीला जाए उनके दिल से प्रकट हुए सागर ग्रंथ के नवे प्रकरण। श्री ठाकुरानी जी को दूसरों सिंगार 8 चौपाई तक कल हम लोगों ने झीला था। आज वहीं से प्रारंभ करके आगे बढ़ेंगे। इसके पहले यहां की बात से एक बात मैं सबको कह दूं कि आज 15 अगस्त का पावन दिन है, जो हिंदुस्तान आजाद हुआ बर्बर देशों के गुलामी से। यहां के महापुरुष और स्त्रियां ने कभी उस दासत्व को स्वीकार नहीं किया और अंतोतगत्वा स्वतंत्रता मिली। अब अपने अंदर भी वो स्वतंत्रता की रोशनी को उजागर करें, इब्लीस को बैठने ना दें, उसके चंगुल से जिस जीव के ऊपर बैठी हैं उसको आजाद करा दें। तो आज आइए 8वें चौपाई से प्रारंभ करते हैं। अर्ज अरवा चाहे दिल में सो होए माहे पल एक। जिन अंग जैसा बस्तर होए खिन में कई अनेक। धामधनी अपने दिल में जैसा बात लेते वो सभी आत्माओं के दिल में उसी क्षण पहुंच जाता है, क्योंकि
दिल ही का स्वरूप आत्मा कहलाती है, रूह कहलाती है, अरवा कहलाती है। जो भी नाम कहो है वो दिल, और किसका? एक वाहिद का दिल, वो राज्य का दिल। राज्य का दिल ही श्यामा जी है, राज्य का दिल ही ब्रह्म सृष्टियां है, राज्य का दिल ही राज्य का अक्षरातीत का तन है, और राज्य का दिल ही परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप। निस्बत हो, खिलवत हो, वहदत हो, सिंगार हो, इल्म हो, इश्क हो, मेहर, सब राज्य के दिल का स्वरूप है। और क्योंकि सभी राज्य के दिल का अद्वैत स्वरूप है, जो मूल अद्वैत कहलाता है, सब वही है, तो जुदाई तो कहीं हो सकती नहीं। तो आत्माओं से धाम धनी कहते हैं कि अपने आप को धनी के दिल से जोड़े रहो, और फिर वहां का अनंत रस का पान करने को भी मिलेगा, उसके रंगों को देखने का भी अवसर मिलेगा, और उसमें छीलने का भी अवसर मिलेगा। और हम ब्रह्मात्माओं का इस संसार में और काम क्या है? हमें माया से क्या लेना देना? हमें तो धाम धनी के दिल में मार्फत में छीलना, उसके रंगों को अपने दिल में लेकर आनंदित होना है, और कोई काम नहीं। तो धाम धनी फरमाते हैं कि परम धाम की जो अरवाहें हैं, रूहें हैं, आत्माएं हैं, वो जैसा दिल में चाहती सो वो उसी क्षण हो जाता है। और उनका दिल और धाम धनी का दिल तो एक ही है, क्योंकि वही दिल हर नूरी आकार में विराजता है। तो जो धाम धनी ने दिल में लिया, वही तो रूहों के दिल में आएगा, उसी पल आएगा। तो अर्स अरबा चाहे दिल में, सो होए माहे पल एक। एक क्षण में लिया और आ गया। जिन अंग जैसा वस्त्र, होए खिन में कई बने। और राज्य के वस्त्र हो, या श्यामा जी के वस्त्र हो, या रूहों के वस्त्र हो, या 25 पक्षों की जो शोभा है, उसको शब्दों में वस्त्र तो नहीं कहते, लेकिन वो सब नूरी शोभा है। जिन अंग जैसा वस्त्र, वो खिन में कई अनेक। और वो वस्त्र एक क्षण के अंदर अनेक रंगों के स्वरूप हो जाते हैं। और ये कहते इसलिए हैं क्योंकि परम धाम में सिर्फ नूर ही नूर है, और नूर राज्य के दिल को कहते हैं। और दिल के अंदर अनंत गुण होते हैं, जो जमाली के गुण हैं, जो माधुर्यता के गुण हैं, सौंदर्य के गुण। और वो गुण ही नूर के रंगों के रूप में प्रकट होती है। और जैसे रंगों का फव्वारा मानो धाम धनी के दिल से प्रकट हुआ, और जिमी से लेके अंबर तक, आसमान तक पहुंच गया। और एक एक नूर के रंग में एक एक किरण, और एक एक किरण में अनंत लहरें, तरंगे, और हर के अंदर एक रंग में अनंत रंग। और वो सब नूरी स्वरूप है, नूरी रंग है, जो जिमी से आसमान तक परम धाम के उस अनंत सौंदर्यमयी स्वरूप को ढक लेते हैं। तो अभी जैसे आत्मा ने देखा
लाल रंग की किरण धाम धनी के दिल से प्रकट होती हुई, लहराती हुई आसमान में गई, और अभी लाल देखा ही था कि वो उसी नूर का रंग हरा हो, और अभी सोचने में बैठी कि ये हरे रंग का क्या सौंदर्य है, तो वो नीला हो गया। इस प्रकार से हर रंग एक क्षण के अंदर अनंत रंगों का स्वरूप हो जाता है, और इसी प्रकार से वस्त्रों का स्वरूप होता है और आभूषणों का स्वरूप होता है। सब दिल चहे होता है, और उस सबका दिल एक मूल दिल है, वो राज्य का दिल है, हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दिल है, उनका चिदघन स्वरूप का दिल है। उस दिल में जो बात आई रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते, हक को काम कछु और नहीं देवे रूहों लाड़ न चले। धाम धनी तो सिर्फ अपनी रूहों को लाड़ पिलाना चाहते हैं, और कोई दिल में उनके इच्छा नहीं होती, कोई बात नहीं। अब ये लाड़ पिलाने के लिए हर घड़ी हर पल रंग बदलते रहते हैं, और हर रंग की हर किरण में जो 8 सागर कहलाते हैं और एक सागर के अंदर अनंत सागर कहलाते हैं, उसका जो जल होता है, जो रस होता है, अमृत रस होता है, वो एक एक नूर की किरण में समाया होता है, और वो नूर की किरण जब और फैलती है तो वो लहर का रूप धारण कर लेती है, और वो लहर अनंत तरंगों के साथ आसमान से जमी के बीच में क्रीड़ा करने लगती है। इस प्रकार से नूर के रंग, नूर का रस बदलता रहता है, और उसका रस सब पीती है, और यही धामधनी पिलाते हैं। सुंदर स्वरूप शोभा लिए सिंगार वस्त्र भूखा। अब जब जुगल स्वरूप का इतना सुंदर स्वरूप है, रूप है, और वस्त्र और आभूषणों से उनके अंग अंग सुसज्जित हैं, रस रंग छवि सलूकी, और ऐसा नूरी रंग, नूरी रूप, नूरी स्वरूप, और उसकी जो सुंदर छवि है, जिसके मुखार बिंद से नूर की अनंत लहरें बह रही होती, और उसकी जो शोभा है वो रूह के दिल में शुभ जाती है, चाहे रूह के अंतस्तर। अब रूह के दिल में भी बस एक ही बात रहती है कि वो जुगल स्वरूप के और ब्रह्म सृष्टियों के और परम धाम के सुंदर सौंदर्य से भरे हुए स्वरूप को अपने दिल में बसा है। और ये भाव कौन डालता है? राज्य का मूल दिल। अपने दिल के अंदर राज्य के दिल को देखो तो सही। वस्त्र भूखन अंग अर्स के, और जितने ये वस्त्र और आभूषणों का वर्णन होता है, हर श्रृंगार में 3 श्रृंगार राज्य के वर्णन होते हैं राज्य के हुक्म से, और इंद्रावती के दिल में राज्य स्वयं बैठकर अपने हुक्म से इंद्रावती की सुरता को मूल मिलावे में पहुंचाकर वर्णन करा देते हैं, दीदार देते देते।
इंद्रावती के दिल में वो आवाज गूंजती रहती है जो हुक्म की आवाज है, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। और जैसे जैसे हुक्म वर्णन करता जाता है वो इंद्रावती आत्माओं के दिल के सामने रील उसकी चलने लगती है, अनंत रंगों के साथ, नूरी रंग नूरी रस के साथ। तो वस्त्र भूखन अंग अर्श के, तो परम धाम के ये जो वस्त्र और आभूषण है वो भी आत्माएं, अर्श के ही अंग। पर दिल के जो अंग हैं, धामधनी के दिल के जो अंग हैं, और धामधनी का दिल ही श्यामा जी का दिल है, और श्यामा जी का दिल ही रूपों का दिल है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सो, यानी परम धाम की ये जो 25 पक्ष हैं और रूहें हैं, वो सब धाम धनी के दिल के स्वरूप हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, और धाम धनी की बैठकी हर रूह के दिल में रहती है। हर आत्मा का दिल धाम धनी के चरणों से सुसज्जित रहता है, और उसके अंदर धाम धनी के मुखारविंद की शोभा अंकित रहती है। वस्त्र भूखन अंग अर्श के, अब धाम धनी के अंग देखो, चाहे वो अक्षरातीत के अंग को देखो या श्यामा जी के अंग को देखो। जैसे चरनियां है, वो धाम धनी के अंगों की शोभा है, पहुंची है। नवचूड़ नव घड़ी है, बेसर है, नथ है, पानड़ी है, सब अंगों की शोभा है। यानी धाम धनी के दिल का अंग ही परम धाम के रूप में रहता है, और उस सब अंगों के अंदर धाम धनी का दिल विराजता है। वस्त्र भूखन अंग अर्श के, सो सबे हैं चेतन, सब चेतन है। जिस वस्त्र का वर्णन करो या आभूषण का वर्णन करो, सारे के सारे वो अनंत वस्त्र और आभूषणों के स्वरूप चैतन्यता को धारण किए रहते हैं, चेतन है, जागृत है। तभी तो वो बातें कर सकते हैं और बातें सुन सकते हैं, जैसे आत्माएं अपनी रसना से बातें कर सकती हैं और श्रवण अंग से सुन सकती हैं। दिल से बात निकलती है तो वो दिल कौन सा है? धाम धनी का दिल। बात वहीं से निकलती है और वो अपने श्रवण अंग से उन बातों को सुनती है जो दूसरे रूह के दिल से प्रकट होती है। उत्तर पट उत्तर ऐसे चलता रहता है। तो सब ही चेतन स्वरूप हैं। सब सुख देवे रूह को, तो क्यों ना देवे नैन श्रम। अब परम धाम के जितने स्वरूप हैं और धाम धनी के जो हर अंग हैं और वस्त्र और आभूषण हैं, सभी रूहों को सुख पहुंचाते हैं, क्योंकि धाम धनी के दिल में एक ही बात रहती है, रूहों को सुख पहुंचाएं, रूहों को अपनी लाड़ लज्जत पिलाएं। सब सुख देवे रूह को, तो क्यों ना देवे नैन श्रम। और जब सब अंग वस्त्र आभूषण के संग रूहों को सुख पिलाने का कार्य करती है, तो श्यामा जी के सुंदर चंचल बके लाज से भरे हुए अनियारे तिरछे कजरारे नैन क्यों नहीं
सुख देंगे। उनके जो श्रवण अंग हैं वो क्यों नहीं सुख देंगे? तो क्यों ना देवे नैन श्रवण। नया सिनगार साजत तब तो नया पहनिया कहिया जात। नया पुराना अर्स में नहीं पर पहुंचे ना इतकी बात। सुंदर साथ, कोई नया सिनगार नहीं सजते, सब नूरी सिनगार है और नूर के अंदर रंग अनंत है। और धामधनी का नक्शे शिख तक का नूरी अंग है और हर अंग से नूर की किरणें, लहरें, तरंगे प्रकट होती हैं और सबके इतने रंग हैं और इतना उसके अंदर रस भरा हुआ है कि वो घड़ी घड़ी में रंग एक दूसरे से इठलाते रहते हैं, बल खाते रहते हैं और ऐसे लगता है कि मानो नया सिनगार सज गया। तो ये तो नूर का सिनगार है जो अपने रंगों के साथ विद विद की शोभा से प्रकट होता रहता है और सभी धामधनी के जुगल स्वरूप के अंगों के नूर अंग की शोभा है, नूर की शोभा है। नया पुराना अर्स में नहीं पर पहुंचे ना इतकी बात। यहां के शब्दों से वर्णन करो तो वो बात ही समझ नहीं आती। ये बात कैसे दिल में आएगी जब रूह का चितवन के द्वारा मूल मिलावे में बैठकर अपने मूल तन के चित्त से सज जाएगा और धामधनी के चित्त का दीदार करेगा और तीनों का दिल चित्त एक जब हो जाए तब बनती है सुंदर बात। यानी धामधनी के दिल का जो लाड़ और लज्जत रूपी इश्क की लहरें हैं वो रूहों के दिल में पहुंच जाती है। तो चित्त का जो क्रिया स्वरूप है वो चितवन है। चित्त ही चितवन करके धामधनी के चरणों का दीदार करती। जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए बड़ी अकल सोचा। और जिस आत्मा के दिल में ये ऐसा सुंदर जुगल स्वरूप परम धाम के नूर का स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन का नूर स्वरूप जिस आत्मा के दिल में यहाँ इल्म से आता है और वो पक्का कैसे होता है? चितवन के द्वारा। जैसे कोई रंग लगाओ दिल पे, हो सकता है कोई लहर ऐसी आए कि वो रंग धुल जाए, उसको पक्का करना पड़ता है। तो इल्म के जो रंग है, जो नूर है, उसको जब दिल में धारण किया, ग्रहण किया, तो रूह के दिल में धामधनी ये डाल देते हैं कि ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, मेरी प्यारी आत्माओं, अब इस रंग को ऐसा गाढ़ा कर दो अपने अनन्य प्रेम के द्वारा जो चितवन से ये ऐसा गाढ़ा हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में हमेशा अंकित रहेगा। तुम्हारा जीव इस तन के द्वारा जो कार्य कर रहा है वो करता रहे, लेकिन नूर के ये जो कूची से जो रंग भर गया वो चितवन के द्वारा जो इल्म से ग्रहण किया था, चितवन के द्वारा वो रंग पक्का हो गया। यानी आपका दिल और धामधनी का दिल एक हो गया।
जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए बड़ी अकल सोचा। तो ऐसी आत्मा का की जो बुद्धि भी है वो जागृत बुद्धि का स्वरूप होगा, क्योंकि जागृत बुद्धि से उस स्वरूप को ग्रहण किया, फिर चितवन के द्वारा उसको पक्का किया। और ये आधा अधूरा अटकल का तो ज्ञान है नहीं, ये धाम धनी के हुक्म से उतरा हुआ ज्ञान है। उसको ग्रहण करके बस उसको पक्का कर। सुंदर साथ जैसे आप देखते हैं इस संसार में हर माता अपने बच्चे को चित्र बनाना सिखाती है, उसमें रंग भरना सिखाती है। तो ये जो इल्म है वो रेखांकित कर देता है चित्र, यानी धाम धनी के स्वरूप को वो रेखांकित कर देता है इल्म, और चितवन उसके अंदर रंग भर देता है। और वो रंग तो अनन्य प्रेम लक्षणा से ऐसा रंग जाता है कि वो आत्मा के दिल पे अखंड हो जाता है। फना बका को क्या कहें, ताथे पहुंचत नहीं जुबान। और ये नश्वर संसार के बुद्धि यानी सपने की बुद्धि, सपने की जुबान परम धाम अखंड का क्या वर्णन करे। वहां तो ये जुबान भी नहीं पहुंचते। ये जुबान क्या है? शब्दों का भंडार है, और यहां के शब्द शब्दातीत का बयान करें तो कैसे? ये तो धाम धनी खुद अपने हुक्म से इंद्रावती के दिल के अंदर विराजमान होकर उनको दिखलाकर वर्णन करा रहे हैं अपनी प्यारी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। तो सुंदर साथ ऐसे वर्णन में झील कर उस रंग को ऊंची से भर लो अपने दिल के अंदर। इल्म ने रेखा तो बना दी, चित्र तो बना दिया, लेकिन रंग नहीं भरा तो वो चित्र तो अधूरा रहा। जैसे एक और उदाहरण के तौर पर सुंदर साथ एक स्केलेटन को देखा है, हड्डियों का ढांचा। मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब तक और अवयव न रख दिए जाएं तब तक उसका कोई मोल नहीं होता। उसी प्रकार से इस इल्म से जो रेखा ग्रहण की है उसका मोल अनंत गुना बढ़ जाता है जब उस पे अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की रंग चढ़ जाता है। वो चितवन के द्वारा ही होता है। तो इल्म लिया, रेखा बन गया, और चितवन किया तो रंग भर गया, और आत्माओं के दिल पे तो इश्क का ही रंग चढ़ता है और कोई रंग चढ़ता है, तो वो रंग चितवन। तो इल्म और चितवन दोनों ही मिलकर रस प्रदान करते हैं धाम धनी के स्वरूप। तो भी रूह मेरी ना रहे हक वर्णन किया जाए। अब मेरी आत्मा जानती है कि यहां के शब्द शब्दातीत को नहीं पहुंचते, और ये भी जानती है कि ये जो रसना है वो झूठी, नश्वर, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी आज एक बात सुनाता हूं इसी पर।
बड़े प्यार से सुनकर ग्रहण कीजिए। श्री कुरान पाक में एक सूरे मुजम्मिल है, मुजम्मिल यानी ढका हुआ। जब बसरी स्वरूप एक पेड़ के नीचे खड़े थे तो अचानक उन्हें बहुत अधिक ठंड का एहसास हुआ। वो घर गए और उनकी पत्नी ने उनको एक चादर ओढ़ा दिया और तब वो जब पेड़ के नीचे आए तो कांप रहे थे क्योंकि वह उतरना प्रारंभ हुआ था। वह यानी आयतें, ब्रह्मवाणी नाजिल हो रही थी और उसके लेने के लिए तो ब्रह्मात्माओं का ही कलेजा चाहिए। ब्रह्मवाणी ग्रहण करने की शक्ति ब्रह्म आत्माओं में ही होती है। उनके अंदर तो साक्षात अक्षर की आत्मा थी। फिर भी धामधनी के ऐसे सुंदर आसमानी वाणी जब नाजिल हो रही थी तो उन जिस तन को धारण किया था वो तन कांप रहा था। और जो वाणी नाजिल हुई उसको बसरी स्वरूप साहब ने, रसूल साहब ने जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश की तो वाणी उतरी, नाजिल हुई कि तू उसको याद ना कर। पहले उतरी, तू आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज्यादा मेरी इबादत कर। अब मैं तेरे ऊपर एक बड़े काम का बोझ डालने वाला हूं। तो जब ऐसा उन्होंने सुना तो जल्दी जल्दी याद करने लगे। बोले तुम्हें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो जिम्मा तो मेरा है, तू बस सुन। तो वो सुनते गए। ये ऐसे वाणी उतरती। तो वाणी तो धामधनी के हुक्म से आसमानी वाणी है, वो नाजिल होती है, मूल मिलावे से नाजिल होती है। ऐसा प्रतीत तो होता है कि इस तन की जुबान से कहा जा रहा है, लेकिन तन की जुबान तो खामोश रहती। कहने वाला तो धामधनी का वो हुक्म है जो उनके हुक्म से ये बात कहला। और वो आवेश स्वरूप इंद्रावती के दिल के अंदर बैठकर इंद्रावती को सुना रहा है और इंद्रावती अपने दिल के नैनों की नजर से उस स्वरूप को देखकर आनंद मग्न हो रही है। लेकिन उनको हुक्म होता है कि अब तुम इसको सुनाओ और अपनी रूहों को आनंदित करो जो परम धाम में तेरे तन पाए तक। इस प्रकार से श्री जी साहिब जी मेहरबान के स्वरूप से वो वाणी प्रकट होती जाती है और सुंदर साथ उसको श्रवण करके उसके रस में डूबकर उसको लिखती जाती है और फिर बाब बांधती है और स्वरूप साहब के का प्रकटीकरण। आज अगर वो सुंदर साथ ने सिर्फ उसमें रसमगन रहता और न लिखा होता तो आज हम सब सुंदर साथ तो इस रस से वंचित हो जाते। सोचो धामधनी की कितनी बड़ी मेहर है कि ऐसे नश्वर तन के द्वारा, नश्वर जुबा के द्वारा वो ज्ञान कहला दिया जो अक्षरातीत के दिल से अवतरित। तो भी रूह मेरी ना रहे, हक वर्णन किया चाहे। हक इल्म आया मुझ पे, सो या बिन रहियो न जाए। तो धामधनी का इल्म इंद्रावती पे आता गया तो इंद्रावती को तो हुक्म ही था, जो तुहे कहे हक हुक्म, सो तुम देख महामत और कहो रूप को जो तेरे तन वाले। ना तो बैठ झूठी जिमी में एक बका वर्णन क्यों,
अब इस संसार जो झूठा है, मिथ्या है, असत जड़ दुख की दुनिया है, यहां पर परम धाम का आनंदमयी वाणी ब्रह्म वाणी कैसे वर्णन, ना तो बैठ झूठी जिमी में एक बका वर्णन क्यों, अखंड वर्णन कैसे हो। इलम हुक्म खींचे रूह को, अकल जुबान कहे सो। और धामधनी का इल्म और धामधनी का हुक्म अपनी रूह को खींच लेती, यानी इंद्रावती को इल्म और हुक्म ने बांध लिया और उसको ऐसी सुंदर जागृत बुद्धि दे दी कि वो अब उस जागृत बुद्धि की जुबान से वर्णन कर रही है रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। यासो रूह सुख पावत, अर्स रूहें पावे आराम, कहूं सिखाई रूह अल्लाह की, ले साहेबी अल्लाह कलाम। तो जो रूहें हैं, मेरी रूह, इंद्रावती की रूह, ऐसा इंद्रावती कह रही है, यासो रूह सुख पावत, और जब ऐसा वर्णन करती है मेरी रूह तो उसको अनंत सुख सागर में झीलने का अवसर मिल जाता है। अर्स रूहें पावे आराम, और इस वाणी के द्वारा परम धाम के जो इंद्रावती के वहदत्त के तन हैं उनको भी उस रस में झीलने का अवसर मिलता है और सुकून आराम मिलता है। कहूं सिखाई रूह अल्लाह की। अब धामधनी ने श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी रूह अल्लाह को जो बातें सब बताती, अब वो रूह अल्लाह स्वरूप श्यामा जी अपने दूसरे हिजाब में, दूसरे तन में इंद्रावती के अंदर आकर विराजमान हो गए और वही अब धामधनी के हुक्म से ये बातें कहना रही हैं जो प्रकट रूप में इंद्रावती के, यानी रूह अल्लाह इंद्रावती के दिल में डालते हैं और इंद्रावती उसको कह रही है। ले साहेदी अल्लाह कलाम, यहां अल्लाह कलाम कुरान शरीफ नहीं है, अल्लाह यानी कि राज्य, और राज्य ने जो अपने जुबान से वर्णन किया और श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी के कलेवर में जो विराजमान थी रूह अल्लाह, उनको जो सुनाया उसकी साहेदी तो रूह अल्लाह ही दे रही है इंद्रावती के दिल में बैठ कर। हक इलम सिर लेके वर्णन करूं हक जात, रूह मेरी सुख पावही हृदय बसो दिन रात। अब धामधनी के दिल से प्रकट होने वाले इल्म सागर की नूरी लहरें जब मेरे दिल में श्यामा जी देती गई तो उसको अपने अंग अंग में मैंने धारण किया और वर्णन मैं कर पा रही हूं धामधनी के हुक्म से हक जात का। हक जात यानी जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक बाहे तक, हक हाथी गिरो कहना। गिरो यानी सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टियां नहीं, परम धाम के हर चेतन स्वरूप ही धामधनी के दिल के स्वरूप है, तो वो गिरो कहलाते हैं। और हक जात यानी धामधनी के दिल का स्वरूप। तो ऐसा वर्णन करके रूह मेरी सुख पाती है, परम धाम के अमृत रस का पान करती है, उसमें झीलती है। हृदय बसो दिन रात, और मेरे हृदय में अखंड रूप से आप बस जाओ और मेरे दिल को बसोगे तो खिलवत होगा, खिलवत होगा तो अर्श होगा,
और उस खिलवत के सागर में मैं झीलूंगी, यानी आपके दिल में मैं झीलूंगी, मार्फत के रस में झीलूंगी। मोमिन दिल अर्स गया सो अर्स बसे जितहर, और ब्रह्म सृष्टियों के दिल में वो अर्श इसलिए कहा क्योंकि उसके अंदर धामधनी बसते। अब आपने देखा सुंदर साथ, कितनी प्यार भरी बात है। धामधनी कैसे बसते हैं? पहले इल्म से आत्माओं को माया से अलग करते हैं, यानी कि जो माया का पर्दा आत्मा के दिल के नैन के सामने पड़ा था, उस पर्दे को हटा देते। हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सबूरे बेबरा निकल। मोमिनों के दिल में हक है, और जहां हक है वहां अर्श है। और इस दिल रूपी पर्दे पर पहले माया अंकित हो रही थी, अब धामधनी ने अपने हुक्म से उसको, जैसे रबर से एक रेखा मिटाई जाती है, वैसे धामधनी ने उसको निस्बत का रबर देकर मिटा दिया। और अब उसी दिल रूपी पर्दे पर परम धाम अंकित हो गया, जुगल स्वरूप अंकित हो गया। ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक खेल, त्यों त्यों होवे दूर, यो करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले। तो पहले जिस दिल पे माया का चित्र था, अब उस दिल पर अर्श का चित्र, और चितवन के द्वारा धामधनी ने ऐसा बल दिया कि उसमें परम धाम के नूरी रंग भर दिए, और वो चेतन स्वरूप, खिलवत का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप हर आत्मा के दिल में अंकित हो गए। मोमिन दिल अर्स गया सो अर्स बसे जित, जहां धामधनी के सुंदर चरण कमल होते हैं, वो अर्श ही तो होगा। निस्बत मेहर जोश हुक्म, और इश्क इल्म बेशक। और जहां धामधनी अपने चरण रखेंगे, वहां उनका दिल भी होगा, और जहां उनका दिल होगा, वहां दिल के आठों सागर मूल मिलावे के लिखे। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। निस्बत, मेहर, जोश, हुक्म और इश्क इल्म बेशक, और ये सारा सागर उस दिल के अंदर लहराने लगते हैं। ए बरकत हक अर्स में, तो दिल अर्स कया मोमिन। और ये निस्बत, मेहर, जोश, हुक्म, इश्क इल्म, ये सारा कहां पर है? धामधनी के दिल में। और धामधनी अपने दिल के संग रूहों के दिल में विराजते हैं। विराजने वाला हकीकत स्वरूप होता है, और उस हकीकत स्वरूप के अंदर मार्फत स्वरूप होता है। तो चितवन के द्वारा इल्म का जो रेखा बनी थी, उसको जब हमने रंगों से, धामधनी की रंगों से भर दिया, तो वो स्वरूप हकीकत के रूप में हर आत्मा के दिल में अंकित हो जाता है, और फिर चितवन के द्वारा उसको ऐसा रंग पक्का हो जाता है कि वो उसको अपने दिल में अखंड कर देती है। और इस प्रकार से जितने भी धामधनी अनंत न्यामतें जो हैं, वो आत्माओं के दिल में आ जाता है। एक बरकत हक अर्स में, ये सारी न्यामतें, सारी नहीं कहना चाहिए, अनंत न्यामतें, अनंत निधियां, अनंत संपदाएं
सब अर्श में होती हैं, क्योंकि अर्श में राज्य और राज्य में राज्य का दिल। तो वर्णन होए अर्श का, जो यूं दिल होए रोशन। अब इस प्रकार से आत्मा के दिल में परम धाम के नूर का सौंदर्य अंकित हो जाता है। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन। और ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। सुंदर साथ इल्म बताता है कि नख से शिख तक के हर अंग ऐसे, और उसके जो अंग हैं वस्त्र और आभूषण वो ऐसे, और उसका रंग ऐसा है। और आत्मा ऐसे ज्ञान को, जो निज बुद्धि के ज्ञान से उतरा, जागृत बुद्धि के द्वारा इंद्रावती ने ग्रहण करके उसके अपने दिल में उसकी चित्रकारी कर दी। और अब धामधनी ने ऐसा मेहर भरी नजर डाली इंद्रावती पर कि इंद्रावती की चितवन लग गई, और उस स्वरूप को साक्षात देखकर चितवन के द्वारा जो रेखा बनी थी उसमें वो रंग भर गया। 8 सागरों का जो रंग होता है, नूर का रंग श्वेत, श्वेत के अंदर अनंत, नीर का रंग लाल, क्षीर का रंग पीला, सिनगार का रंग हरा, आसमानी इश्क का, श्याम रंग का इल्म, निस्बत के 10 रंग और मेहर के तो सब रंग, सर्व रंग। और ये सारे रंग धामधनी जब दिल में चितवन से आए, तो ये सारे रंग से वो चित्र जो रेखांकित किया था इल्म से, उसमें वो सारे रंग भर जाते हैं। उन रंगों को देखो तो सही सुंदर सा, और ये बिना चितवन के नहीं। इल्म परवान चढ़ेगा। इल्म तो जैसे बाल्या अवस्था में इल्म ले तो लिया, रेखा तो बना ली, लेकिन वो युवा स्वरूप, किशोर स्वरूप चितवन में जाकर होता है, जहां इश्क की लहरों का रसास्वादन किया जा सकता है। और जब उसको उन 8 सागरों के अंदर बहने वाले रंगों को नूरी रंगों से भर देते, तब आत्मा भी अपने किशोर स्वरूप में प्रकट हो जाती है, मूल मिला। ये बारीक बातें हैं परम धाम की। अब सुंदर साथ ले लो। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन। जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटिया अंतस करण। सुंदर साथ, अंतस्करण टूटने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिन्होंने अपने इस तन से, अपने जीव से और इस संसार से न्यारा कर लिया, उस तन में रहते रहते उस तन की हर ख्वाहिशों से अलग हो गए, और ऐसी स्थिति में ही इल्म की लहरें आएंगी और इश्क का रंग चढ़ेगा। चितवन से इश्क का रंग चढ़ेगा, इल्म से रेखांकित। तो जीवते, इस तन में रहते रहते वो सुख मिलेगा। जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक। जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफक। मुनाफक यानी कि जिनको विश्वास नहीं। तो अभी तो बात अपने प्यारे सुंदर साथ अंगनाओं की हो रही है। अविश्वासी तो बाहर रहे,
अभी तो मूल मिलावे का वर्णन हो रहा है, जुगल स्वरूप का वर्णन हो रहा है, क्योंकि दिल में तो ये भाव है कि इसको सुनने वाले तो परम धाम की आत्माएं हैं और ये इस पर अधिकार भी उनका ही है। तो उनका अंतस्करण यानी उनका दिल इस जीव के दिल से, जीव के तन से, इस संसार से अलग हो जाता। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारा, यानी इस तन में रहते हुए भी इस तन से अलग रहो। इन विध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए बाहें सुपन। इस प्रकार से प्राण नाथ से, प्राण वल्लभ से, अपने प्राण प्रीतम से मिलन होता है। फिर उसके लिए इस संसार का रात और दिन, ये संसार जो है वो रात दिन का स्वरूप होता है, क्योंकि वो उसमें रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, और कई रात और कई दिन मिलकर इस संसार के एक व्यक्ति का जीवन बनाते हैं। ये जीवन क्या है? रात और दिन का ही तो मेला है। और जो इससे अलग हो गए, इन विध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रहन दिन। अब ये संसार की गति कुछ भी हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। जल में नहाइए कोरे रहिए, संसार में रहते हुए, इस नश्वर तन में रहते हुए, इसकी प्रलोभनों से, इंद्रिय के विषय भोग विकारों से बिल्कुल अलग रहे, न्यारे रहे। जल में नहाइए कोरे रहिए, ये आपको छूने नहीं पाएगा। क्यों छूने नहीं पाएगा? क्योंकि धामधनी ने अपने मेहर का कवच पहना रखा है आत्मा। अब यहां के कोई भी प्रलोभन उस कवच को छेद नहीं पाएगी, उससे टकरा कर दूर हो जाएगी। इब्लीस तो कोसों दूर बैठेगा, क्योंकि यहां पर आत्मा विराजती है, जिसके दिल के अंदर धामधनी विराजते हैं। वो धामधनी जिसके चरणों में इब्लीस पूरे ब्रह्मांड में सिजदा बजाता फिरता है, वो कैसे आएगा? तो ब्रह्मात्माओं अपने दिल के अंदर धामधनी के स्वरूप को निहारो, तो इब्लीस से कोई लेना देना नहीं। और जहां धामधनी वहां जबराइल और असराफील तो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंधु। खासे बंधु कैसे प्यार से कहते, मेरे खासे बंधु, ये मेरे प्राण प्रीतम है जबराइल और असराफील, सुन लो, इनको जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और उनकी जुबान, दिल रूपी जुबान से यही होता है, जी हुजूर, जो हो महसूस तो करो सुंदर सा। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरस तन। अब आत्मा जब धामधनी के हुक्म से गलतान होती, इल्म की जब लहरें आती हैं, तब उसको ये पता लगता है कि माया का स्वरूप क्या है और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है और आत्मा का मूल स्वरूप क्या है। और जब ऐसे पता लगता है, तो आत्मा का दिल तो शाश्वत रूप से कोमल है, और जो जीव है वो भी ऐसे सुंदर ज्ञान को सुनकर कोमल होता जाता है। तो इंद्रावती फरमाती हैं, छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण।
और आपके चरण कमल तो गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए अनंत रस से भरी हुई, उसकी सौंदर्य का क्या बखान करें। प्रेम के रस से भरी हुई अति सुगंधित शीतल चेतन, ऐसे तुम्हारे सुंदर चरण कमल है। वासा करो दिल पर और मेरी छाती पर आकर विराजमान हो जाओ। तुम सो निस्बत अर्श तक, और ये आवाहन मैं आपको इसलिए दे पाती हूं कि परम धाम में मेरे मूल तन की निस्बत आपसे है और मेरी निस्बत मेरे मूल तन से है। तो तीनों तन तीनों दिल एक वहदत वाहिद के स्वरूप होते हैं। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, और मेरी छाती कोमल है, उसके अंदर विराजमान दिल भी कोमल है, और तिन पर राखो नरम कदम, और अपने नाजुक कोमल सुकुमार सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए रस से भरपूर रस छलक रहा है, इश्क का रस। ऐसे नाजुक सुकुमार नरम कोमल चरणों को मेरे दिल के अंदर रख दो। इतही सेज बिछाए देहूं जुदे करो चिंतम, और अपने कौल फैल हाल से तुम्हारे लिए एक ऐसी सुंदर सेजा बना दो, जब एक ठौर पाचो है तब तुम्हारा हित का सत संदेशा क्यों न पहुंचे मानव का। कौल फैल हाल वजूद और निस्बत की सेज बिछा दो, और धाम धनी आ जाओ और इस सेज पर आ जाओ और मुझे निहारने दो और मेरे दिल को खिलवत बना दो। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, इतही सेज बिछाए देहूं जुदे करो चिंतम, और इस दिल से अपने चरणों को एक क्षण के लिए भी जुदा न करना। जैसे परम धाम में मेरे स्वरूपों को आपने कहा था कि मैं तुमको अपने चरणों से जुदा नहीं करूंगा, वैसे ही आप मेरे दिल में अपने चरण रखिए और इससे कभी जुदा ना होने दीजिए। ऐसे सुंदर चरण कमलों का आह्वान करते हुए इंद्रावती अनंत सुख और आनंद में गर्क हो रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय, धाम धनी की जय।